नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगी अंतरा इंजेक्शन के बारे में। अंतरा इंजेक्शन क्या है, कैसे इसको यूज़ किया जाएगा, इसके लाभ क्या क्या हैं और क्या क्या हानियां हैं और क्या क्या प्रभाव ये आपके शरीर में डालती है और किन किन महिलाओं को इसका उपयोग करना चाहिए। अंतरा इंजेक्शन के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, तो बिना स्किप किए आपको पूरी वीडियो ज़रूर देखना है, ताकि वो महिलाएं जो सोच रही है कि मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए या फिर मेरा बच्चा छोटा सा है या फिर अभी दूध पी रहा है, मैं अभी बच्चा नहीं चाहती, मैं अपने बच्चों में अभी अंतर रखना चाहती हूँ, ऐसी सभी महिलाओं के लिए यह अंतरा इंजेक्शन बहुत अच्छा साधन है गर्भ निरोधक साधन के लिए। ऐसी महिलाएं जो 19 साल से लेकर के 49 वर्ष की हैं, जो लक्ष्य दंपतियां हैं, वो सभी महिलाएं इस अंतरा इंजेक्शन को इस्तेमाल कर सकती हैं। तो इस अंतरा इंजेक्शन के बारे में वो सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगी जो आपके मन में सवाल उत्पन्न होते हैं कि हम कौन सा साधन उपयोग करें जो हमारे लिए अच्छा हो। चलिए तो जानते हैं कि जो अंतरा इंजेक्शन है उसे हम कहाँ लगवा सकते हैं। अंतरा इंजेक्शन को आप पास के उप स्वास्थ्य केंद्र में लगवा सकते हैं या फिर कहीं भी सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में जा कर के लगवा सकते हैं। यह इंजेक्शन आपको सरकारी अस्पताल में मुफ्त में लगाया जाता है, जो सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका है गर्भ निरोधक साधन में। तो चलिए जानते हैं इस इंजेक्शन के बारे में सारी जानकारियाँ कि किन किन को ये इंजेक्शन लग सकता है। कौन कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जो अपना गर्भ निरोधक साधन अपनाना चाहती हैं, उन सभी महिलाओं के लिए हम जानकारी इस वीडियो में लेकर के आए हैं। तो चलिए जानते हैं अंतरा इंजेक्शन को कौन कौन सी महिलाएं लगवा सकती है और कब लगवा सकती है। सबसे पहला कि अंतरा इंजेक्शन को MPA भी कहा जाता है। MPA को अंतरा इंजेक्शन कहते हैं। तो 19 वर्ष से लेकर के 45 वर्ष की आयु तक की महिलाओं को अंतरा इंजेक्शन लगाया जा सकता है। दूसरा कि प्रजनन आयु समूह की अविवाहित महिलाएं, ऐसी महिलाएं जिनकी उम्र प्रजनन आयु वर्ग की है और वह गर्भ निरोधक साधन अपनाना चाहती है, तो वो महिलाएं भी अंतरा इंजेक्शन को लगवा सकती है। ऐसी महिलाएं जिनका अभी अभी गर्भपात हुआ है और वो अब गर्भ निरोधक साधन अपनाना चाहती है, तो वह भी, जिस महिला का गर्भपात हुआ है वह भी महिला अंतरा इंजेक्शन को लगवा सकती है। और वह सभी महिलाएं अंतरा इंजेक्शन को लगवा सकती है जो अभी अपने बच्चे को दूध पिला रही है। जन्म के 6 सप्ताह बाद वह अंतरा इंजेक्शन लगवा सकती है। वह महिला जिसका बच्चा अभी 6 सप्ताह का हुआ है, उसके बाद वह अंतरा इंजेक्शन को लगवा सकती है। 6 सप्ताह मतलब 1.5 महीने के बाद कभी भी वो अंतरा इंजेक्शन लगवा सकती है जो गर्भ निरोधक साधन है। वह भी महिला अंतरा इंजेक्शन लगवा सकती है जो HIV से पीड़ित है या फिर उसकी अन्य बीमारी, कोई भी यदि बीमारी की उसकी दवाइयाँ चल रही है, तो वो भी महिला अंतरा इंजेक्शन को लगवा सकती है। अब हम अंतरा इंजेक्शन के बारे में जानेंगे कि अंतरा इंजेक्शन लगवाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। यदि आप अंतरा इंजेक्शन को लगवाती हैं तो वह आपको 3-3 महीने के अंतराल में लगाया जाता है, जो कि आप महीने में एक ही बार लगाएंगी और आपको फिर अगले 3 महीने में कोई भी एक तारीख दी जाती है, उस तारीख को आपको आकर के, या फिर 1-2 दिन मिस भी हो जाता है तो आप उस तारीख को उस महीने में आकर के आप दोबारा अंतरा इंजेक्शन लगवा सकते हैं। अंतरा इंजेक्शन आप समझ ही गए होंगे कि अंतरा इंजेक्शन को हर 3-3 महीने में बारी बारी से लगाना रहता है। उसके लिए कोई तारीख डिसाइड करी जाती है, आपको बताया जाता है, कार्ड में लिखा जाता है कि आपको इस तारीख को आकर के अंतरा इंजेक्शन लगवाना है। दूसरा लाभ क्या है, महिला यदि अंतरा इंजेक्शन का उपयोग करती हैं, ऐसी महिलाएं भी होती हैं जिन्हें गोली खाने में या तो याद नहीं रहता है या तो वो परेशान हो जाती हैं कि हमें डेली गोलियां खाना रहता है। जैसे कोई महिला मालायन का उपयोग कर रही हैं या फिर माला डी का उपयोग कर रही हैं गर्भ निरोधक साधन में, कोई महिला
छाया का उपयोग कर रही हैं, तो उन महिलाएं को भी जो अंतरा इंजेक्शन है वो आसान तरीका है गर्भ निरोधक साधन के लिए। तीसरा लाभ है, वह महिला जो अंतरा इंजेक्शन का उपयोग कर रही हैं, तो यदि वह स्तनपान करवा रही है तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपके दूध में न बदलाव होगा, कोई भी नुकसान नहीं है यदि स्तनपान कराने वाली महिला अंतरा इंजेक्शन को लगवाती है। यदि स्तनपान कराने वाली महिला अंतरा इंजेक्शन को लगाती है तो उसके दूध में कोई भी किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होगा। जो महिला अंतरा इंजेक्शन का उपयोग करती हैं और वह चाहती हैं कि अब मुझे अब बच्चा चाहिए, अब मैं दोबारा गर्भवती रहना चाहती हूँ, तो वो जब इन अंतरा इंजेक्शन को लगवाना बंद कर देती हैं तो वह आसानी से गर्भवती रह जाती हैं। अब हम देखेंगे कि जो अगला फ़ायदा है कि यौन संवर्ग बनाते समय भी अंतरा इंजेक्शन से कोई भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, न कोई दिक्कतें हैं। और जो महिला अंतरा इंजेक्शन लगवाती है उसे जैसे माहवारी के समय में कोई ऐंठन वैठन होती है या दर्द होता है, उसमें भी आराम मिलता है। अगला लाभ है कि जो महिला अंतरा इंजेक्शन गर्भनिरोधक साधन में उपयोग कर रही हैं, तो ये चीज़ हो सकती है कि उसमें रुक रुक करके मतलब जो हर महीने अपनी माहवारी आती है उसमें कुछ कम मात्रा हो सकती है या फिर 15 दिन लेट हो सकता है। ऐसी अनियमितता थोड़ी होती है अंतरा इंजेक्शन में, वो भी एक लाभ ही है कि यदि खून कम जाएगा तो आपका जो एनीमिया होने का कारण बनता है कि खून से रक्तस्राव ज़्यादा होता है तो आप एनीमिक हो जाती हैं, तो वो भी एक लाभ ही है कि आप जब अंतरा लगाते हैं तो आपकी माहवारी के दौरान खून कम जाता है, तो आप एनीमिया जैसी होने वाली बीमारी से भी बच सकते हैं। अंतरा इंजेक्शन लगाने पर जो सर्विक्स का कैंसर होता है उसमें भी लाभ मिलता है, कैंसर से भी बचाव करवाता है ये अंतरा इंजेक्शन। यदि आप किसी प्रकार की दवाई ले रहे हैं, आपकी किसी प्रकार का ट्रीटमेंट चल रहा है, चाहे HIV का हो, चाहे थायराइड का हो, चाहे किसी भी प्रकार की या लंबे समय से आप दवाई ले रही हैं, लेकिन आप अभी गर्भनिरोधक साधन में अंतरा इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रही हैं, तो अंतरा इंजेक्शन इन सभी कारणों में भी यदि लंबे टाइम से आप दवाई ले रही हैं तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं डालता है। अगला लाभ है कि अंतरा इंजेक्शन आप लेते हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि आप अंतरा इंजेक्शन लेना चाह रहे हैं तो आपको किसी प्रकार का ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा या फिर किसी प्रकार की लैब की जांच करवानी पड़ेगी कि मैं अंतरा इंजेक्शन लूँ या नहीं लूँ, मैं ले सकती हूँ या नहीं। ऐसा भी कोई कारण नहीं है, आप जब भी चाहें, आपकी उम्र यदि प्रेगनेंसी धारण करने वाली उम्र है तो आप गर्भनिरोधक साधन में अंतरा का उपयोग आसानी से कर सकती हैं। ये हमने बताया आपको अंतरा इंजेक्शन लगाने के फ़ायदे। अंतरा इंजेक्शन कुछ महिलाओं में कुछ प्रभाव दिखाती है, इसके बारे में हम आगे जानते हैं कि क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या क्या अंतरा इंजेक्शन लेने के बाद आप अनुभव कर सकती हैं। वज़न बढ़ने लग जाता है, सर में दर्द होता है या फिर दिमाग में एक प्रकार से थोड़ा भारीपन रहता है कि आपको लंबे समय तक रक्तस्राव हो सकता है और कभी कभी किसी महिलाओं में मासिक धर्म बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि इस प्रकार से यदि आपने अंतरा इंजेक्शन लगाया, आपको लगातार ब्लीडिंग हो रही है या फिर ज़्यादा तेज़ी से ब्लीडिंग हो रही है या बार बार आपकी ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है या 15-15 दिन में होने लगी है और ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो आप ऐसी स्थिति में अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखवाएं। ये बाई चांस बहुत कम महिलाओं में होता है, लेकिन कभी आपके साथ में यदि ऐसा होता है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखवाएं। अंतरा इंजेक्शन लगाने के बाद में कई महिलाएं ऐसा अनुभव करती हैं, ऐसा कभी कभी बहुत सारी महिलाओं के साथ भी ऐसा हो सकता है और कुछ महिलाओं के साथ तो कुछ भी कोई दिक्कतें नहीं आती है, लेकिन ऐसा थोड़ा सा कुछ दुष्परिणाम आपको मिल सकते हैं अंतरा इंजेक्शन लगाने के बाद। सबसे पहला कि वज़न बढ़ सकता है आपका, यदि आप लगातार 3 महीने के 3 महीने आप अंतरा इंजेक्शन लगवा रही हैं तो वज़न बढ़ने की कोई थोड़ी समस्या हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है या फिर आपके दिमाग में दर्द सा बना रहता है, मूड मतलब आपके बदलाव हो सकता है।
और चौथा कारण ये हो सकता है कि आपकी जो नियमित रक्तस्राव मासिक धर्म जो आ रहा था उसमें अनियमितता आ सकती है। मतलब कि रेगुलर जो आ रहा था आपका मासिक धर्म उसमें 15 दिन के आड़ या 1 महीने के आड़ दोबारा आप सिर धोने को होती है, ऐसी कोई समस्या आ सकती है। कभी कभी क्या अनियमित रक्तस्राव भी हो सकता है, मतलब पहले जिस प्रकार से आपका रक्तस्राव हो रहा था उससे कम या ज़्यादा हो सकता है। और यदि कभी कभार ऐसा भी देखा जाता है कि लंबे समय तक आपको रक्तस्राव हो रहा है, मतलब माहवारी में लगातार रक्तस्राव होने की समस्या हो सकती है। कभी कभी अंतरा इंजेक्शन लगाने के बाद में मासिक धर्म भी बंद हो जाता है, ऐसे समस्याएं आती है। तो ये सभी समस्याएं यदि आपको समझ में आ रही है, आपने अंतरा इंजेक्शन लगवाया है, तो आप अपने पास के डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवाएं, परामर्श ज़रूर लें। अंतरा इंजेक्शन के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी, ताकि आप यदि बार बार गर्भ धारण कर ले रही हैं और आप चाहती हैं कि अभी मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे अभी गर्भ नहीं चाहिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा साधन है, आप इसको उपयोग में ले सकती हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी? मेरे वीडियो को आप लाइक, कमेंट्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।